देश में रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बनी हाउसिंग मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू करना हो तो इसके लिए डेवलपर्स, बैंक तथा अथॉरिटी को बड़ा हेयर कट लेना होगा। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं उनमें 44% अकेले दिल्ली एनसीआर में हैं। कमेटी की सिफारिशों पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इससे रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कराने में मदद मिलेगी, जो घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत होगी। सर, सवाल अब यही है कि अमिताभ कांत जी का जो पैनल है, उनका जो सुझाव है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा इकोनॉमिकम में आपने की थी, तो अब वही स्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर दर्शकों को याद होगा उस इकोनॉमिकम को, उसका भी लिंक हम इस पे टाइमलाइन पे दे देंगे। जो हमने बताया उसमें हमने विस्तार से बताया था कि भारत के हाउसिंग सेक्टर में ये जो फंसे हुए 4 लाख से करीब 4-4.5 लाख मकान हैं, जो 2011-12 से फंसे हुए अध बने अनबिके मकान हैं, जो आपको दिल्ली और प्रमुख शहरों के आसपास उसकी सीमा पर खड़े दिखाई दे जाते हैं। यही भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की या इकोनॉमी की रिवाइवल की कृपा अटकी हुई है, और इसे उबारने की कोशिश में सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस इकोनॉमिकम में विपुल हमने कहा था कि यहाँ डूब कर उबरने की ही संभावना है। यहाँ जब तक कोई ना कोई डूबेगा नहीं, तब तक इनको उबरने की उम्मीद नहीं दिखाई देगी। और देखिए, अमिताभ कांत पैनल की रिपोर्ट में वही निकल कर आया सामने। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स को, बैंकर्स को, बिल्डर्स को और अथॉरिटी को, अथॉरिटी मतलब जिसने ज़मीन दी, जिसके इलाके में वो बन रहा है, बैंकर्स मतलब जिन्होंने इन परियोजनाओं को पैसा दिया, और बिल्डर जिन्होंने इन्हें बनाया है, इन तीनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तीनों को हेयर कट लेना पड़ेगा। हेयर कट का मतलब है कि तीनों को नुकसान उठाना पड़ेगा, तब ये परियोजनाएं रिवाइव हो पाएंगी। अमिताभ कांत पैनल ने यह भी कहा है कि इसे आईबीसी में ले जाना आखिरी चरण हो सकता है, आखिरी विकल्प होना चाहिए आईबीसी में ले जाने पर। हालांकि बीच में सरकार ने आईबीसी में इन फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को ले जाने की कोशिश की थी, पर उससे भी कोई बड़ा समाधान नहीं निकला। अब चुनौती यहाँ यह है, इन परियोजनाओं की प्रकृति समझना जरूरी है। क्यों ये फैसला लागू होने में मुश्किल आएगी? पहली चीज तो ये कि पुराने मकान हैं, लंबे समय से अध बने और अनबिके मकान हैं। इनको खरीदने वाले लोग भी फंस चुके हैं इनमें पैसा देकर, तो इन्हें लोग लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी जिनमें बिल्डर डिफॉल्ट हो चुके हैं परियोजनाओं से इसीलिए वो आईबीसी में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बिल्डरों का डिफॉल्ट होने के कारण वो और क्या हेयर कट लेने को तैयार होंगे। अथॉरिटीज कितना पैसा छोड़ेंगी, राज्य सरकारें अपना कितना पैसा छोड़ेंगी इन फंसे हुए मकानों के ऊपर, और जो लिटिगेशन में है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ये रिपोर्ट तो बनी, इसकी सलाह तो आई, ये भी हुआ, लेकिन समाधान जैसा उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं था। इसमें जब तक कोई एक बड़ा नुकसान या एक बड़ा फंड सिंक नहीं हो जाएगा इस पूरे उसमें, तब तक शायद ये मकान वापस बिकने की स्थिति में या लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पूरी चर्चा बहुत डिटेल में इकोनॉमिकम में सर ने आज से 2-3 हफ्ते पहले ही कर ली थी, और आप अब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ यहीं अटकी है कृपा, ये इस थंबनेल के साथ आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं।